आज पूरा देश विजय दिवस मना रहा है और अभी हमारे साथ मौजूद हैं कारगिल के हीरो महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह जी। आइए हम उनसे बात करेंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा किस तरह की वहाँ पे परिस्थिति थी और आपने वहाँ पे जो दुश्मन था उसको मुंह तोड़ जवाब दिया, किस तरह से किया? मैं वो दास्तां आपसे जानना चाहूँगा। देखो, दास्तान तो मैं अभी सुनाता हूँ, लेकिन पहले पूरे देशवासियों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम। की 19वां कारगिल विजय दिवस आज पूरा धूमधाम से देश मना रहा है और उसके ऊपर पूरे देशवासियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि कारगिल युद्ध वो युद्ध था वर्ल्ड का जो नंबर 1 युद्ध था, क्योंकि दुश्मन 18,000 फीट पे और हम हिंदुस्तानी सैनिक नीचे। तो वहाँ वो पहले बैठा हुआ था, हम नीचे से ऊपर जाकर उसको खदेड़ना नामुमकिन सा था, लेकिन हिंदुस्तानी सेना ने उसको मुमकिन करके दिखाया। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमारी बटालियन को वहाँ बुलाया गया और बुलाने के बाद में सबसे पहले हमारे कमांडरों की मीटिंग करी गई। उस कमांडरों की मीटिंग में जनरल मलिक साहब ने हमारा दरबार लिया और उसने बोला कि मुझे ऐसा कमांडो वॉलंटियर चाहिए जो इस तिरंगे झंडे को तोलोलिंग पे फहरा दे। तो मुझे मौका मिला, मैं खड़ा होकर जय हिंद बोला। मो सर जय हिंद, बेस्ट कमांडो ऑफ द इंडियन आर्मी दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा, दो राजदीप सर, घातक प्लाटून कोबरा टीम। बोले हाँ बेटा दिगेंद्र, तू वही दिगेंद्र है जो 13 मई को 4 उग्रवादी तने कुपवाड़ा में बजा बजा के मारे थे? मैं यस सर वही हूँ। बोले अब क्या प्लान है? मुझको सर सेंचुरी बनाने की है। तो बोले शाबाश, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ में है, लेकिन तू चढ़ेगा कैसे तोलोलिंग में? मेरे को सर तोलोलिंग इस प्रकार से पीछे से रस्सा बांध करके मैं चढ़ने का इरादा रखता हूँ। बोले ओके, मेरा आशीर्वाद है। मैं 14 घंटे में रस्सा बांध के और मेरे साथियों को पूरा ऊपर चढ़ा लिया और फिर 12 जून की रात को हमने अटैक में शामिल हुए। मैंने अपने साथियों को ये बताया कि पहला बैंकर मैं बर्बाद कर दूंगा, सुबेदार भावलाल बोलता दूसरा मैं कर दूंगा, सुबेर सिंह राठौड़ बोलता तीसरा मैं कर दूंगा, शेर समयश्वी चौथा मैं, मेजर विवेक गुप्ता बोले 5वां मैं। इस प्रकार से मेरे 9 साथियों ने 9 बैंकर हमने डिटेल कर लिया। लेकिन खुदा क्या करता है, भगवान क्या चाहता है, वो तो उसके ऊपर है। हमें वहाँ जैसे ही बैंकरों के नज़दीक पहुँचे तो पहले बैंकर में जैसे ही मैंने दुश्मन की बैरल पकड़, दुश्मन के बैंकर में हाथ डाला, बैरल आ गई, उसको खींचा अपनी तरफ। पहले गोली यहाँ लगी, 3 गोली यहाँ मेरे सीने में लगी। ये इस जगह पे 3 गोली लगी है, ये इस जगह पे 1 2 3 गोली लगी। ये गोली लगने के बाद 2 गोली AK-47 में लगी, वो भी छूटी। उसके बाद मैंने तत्काल हैंड ग्रेनेड निकाला अपने पिट्ठू में से और उस बैंकर के अंदर ऐसे दाखिल कर दिया और वो पड़ाम थे फटा फटते अंदर से अल्लाह अकबर का फरकाटे। मैं सोचा मरा तो है, चाहे एक भी मरो। फिर उनका कमांडर था मेजर अनवर खान, वो ऊपर से बोलता या अली, दुश्मन का चौथा हमला भी फैल करेंगे। और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ मेरे जो 9 साथी ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। उनके 30 आदमी थे, वो पीछे बैठे थे। मेरे साथियों ने भी बोला, उन्होंने बोले या अली, अपने वाले बोला बोल बजरंग बली, अड्डे सपरे शुरू कर दी। मेरे 9 साथियों ने उनके 30 आदमी को छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, लेकिन वो भी मेरे को छोड़ के हमेशा ले चले गए। वो आज एक भी नहीं है मेरे साथियों, 9 के 9 शहीद हो गए। उसके बावजूद मैं उनके खाली में करोड़ रेंज में फंस गया। उनकी गन ऐसे फायर करे, गनों के नीचे जाऊं, फर्स्ट एड करने के बाद में ग्रेनेड मारूं, गब्बिंग ऐसे करके सुबह 4 बजे तक दुश्मन के 11 बैंकर उड़ा दिए मैंने। मुझे नहीं पता कितने बैंकर उड़ाए, कितने आदमी मरे, क्या हुआ। उनका मेजर अनवर खान मुझे गाली दे, हिंदुस्तानी कुत्ते बाहर निकाल। मैं क्या कुत्ता हूँ बाहर निकलूंगा? और उसके बाद सुबह मेरा ये लहसनाक साथी था बच्चन सिंह, उसकी LMG ली और मैगजीन लिया और जैसे ही ऊपर चढ़ा और दुश्मन पर फायर खोला मैंने, खोलते ही मतलब उसने अपनी पिस्टल काटी, 10 गोली मारी जो मेरे यहाँ लगी। उसके बाद में मेरी गोली फायर हो, उसके हाथ में लगी, पिस्टल मेरे हाथ में छूट गई। उसने वो मेरे पर डाई मारी सीधी ऐसे। डाई मारने के बाद मैंने उसका टेटुआ पकड़ा, यहाँ से पकड़ टेटुआ नीचे गुड़ता आप बोले हिंदुस्तानी छोड़ दे मुझे, मुख्य बरात मारा छोड़ दूँ। उसके बाद कमांडो डाइगर निकाला और उसकी गर्दन पर मारा, मारते वो खत्म, उसकी मुंडी काट ली। काटने के बाद कमांडो डाइगर दूर फेंका और भारत माता की जय बोलता ऊपर चढ़ गया। मैं कार तिरंगा झंडा और उसी की गर्दन में बैठा दिया और कारगिल युद्ध की पहली कामयाबी का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ में था। मुझे सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा मुझे उस दिन फील हुआ कि दिगेंद्र, तू सेना में आया, तने देश के लिए अच्छा काम कर दिया। आज मैं अभी मरूंगा तो भी मतलब मुझे कोई दुख नहीं होगा। और उसके बाद मेरे हॉस्पिटल में ले आ गया, हेलीकॉप्टर से श्रीनगर आया। श्रीनगर में देश का प्रधानमंत्री मेरे को आकर बोलता है शाबाश मेरे कलयुगी कर्णबली, तने 48 मारे। मैं कहा हैं
48 मारे। बोले हाँ बेटे, आप सेंचुरी में 2 की कमी अभी तक तू नॉट आउट है, तुझे ये देश के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। क्या पता था, देश के प्रधानमंत्री का आशीर्वाद था कि देश की पूरी जनता का आज आपके साथ 19 साल बाद में ही वैसा का वैसा ही। अगर दोबारा युद्ध होता है तो उसका मैं सेंचुरी बना लूँ, भगवान मुझे मौका दे तो दोबारा फोड़ूं। सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, अभी जो देश के हालात चल रहे हैं जी हाँ। उस पे आपका क्या नजरिया है? क्या देखो, देश के हालात का नजरिया मेरे दिल को दुख देने वाला है कि मेरे भाई, मेरे बच्चे छोटे छोटे हुआ हर दिन डेड बॉडी तिरंगे में लपट के आती है। तो ये हर दिन की बजाय वो एक दिन सिस्टम हो जाए तो बढ़िया रहे। उस पाकिस्तान को पता है कि वो गलत है, और मोदी जी सभी देशों में घूम घूम के ये भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान गलत है, पाकिस्तान गलत है। वो सबसे राय ले ताकि वर्ल्ड वार नहीं हो, और उसके बावजूद इनका मुंह फोड़ेंगे, और जरूर फोड़ेगा मोदी जी, मुझे यकीन है। और उस लड़ाई में दोबारा शामिल होऊंगा मैं, ये मेरा वादा है। तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को यह कि संदेश देता हूँ कि वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती पे वीर ही किसी चीज का टेस्ट ले सकता है। कायर डेली मरता है, हर सांस मरता है, वीर एक ही दिन मरेगा जिस दिन परिंदे के भी आंखों में आंसू आएंगे। अपने देशवासियों को 19वीं वर्षगांठ पर जय हिंद, वंदे मातरम। हम सल्यूट करते हैं दिगेंद्र जी को यहाँ पे उनके जज्बे को लेके, और साथ ही सभी दर्शकों को यहाँ पे विजय दिवस की बधाई भी देते हैं। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से विनय।